डिस्कस करेंगे। दुमका जो ज़िला है झारखंड की उप राजधानी है और यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। उन सारे चीज़ों को जो है हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें से दुमका ज़िला की स्थापना कब हुई थी, कितने प्रखंड है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, इसके अलावा कुछ यहाँ पे कुछ मंदिर फेमस है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ मेला भी लगता है दुमका ज़िला में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है गर्म जलकुंड जो है दुमका ज़िला में है। उन सारी चीज़ों को जो है हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आपका दुमका जो ज़िला है, यहाँ पर झारखंड के मैप में देखिए आप लोग, ये झारखंड का मैप है और यहाँ पर दुमका ज़िला देखो आप, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये दुमका ज़िला है। इसके उत्तर साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो साहिबगंज है, गोड्डा ज़िला है झारखंड का ही, और बांका ज़िला जो है बिहार ज़िला का आता है, ठीक है। अगर हम लोग पूर्व की ओर देखेंगे तो पाकुड़ ज़िला जो झारखंड के है और बर्दवान जो है पश्चिम बंगाल का ज़िला आता है इस साइड में, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग दक्षिण साइड में देखेंगे तो जामताड़ा और बर्दवान, ठीक है। दक्षिण के साइड में, इस साइड में एक जामताड़ा आता है दुमका के, और इधर जो है बर्दवान ज़िला है जो वेस्ट बंगाल का है। और इसके अगर हम लोग पश्चिम साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिम साइड में जो है देवघर ज़िला है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है दुमका ज़िला का झारखंड के मैप में स्थिति है। अगर हम लोग बात करेंगे दुमका ज़िला के बारे में तो दुमका जो ज़िला है झारखंड की उप राजधानी है, ठीक है। झारखंड की उप राजधानी कौन सा है? दुमका ज़िला, इसको याद रखना। उसके बाद जो है 1872 में जो है दुमका को संथाल परगना जिला का मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। संथाल परगना जो जिला था दुमका का, ठीक है, उसको जो है 1872 में जो है दुमका को जो है संथाल परगना जो था उसका मुख्यालय बनाया गया था। इसके बाद जो है कल के क्लास में जब हम लोग देवघर जिला के डिस्कस कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था कि 1983 में जो है संथाल परगना जिला के 4 भागों में विघटित होकर दुमका, देवघर, साहिबगंज और गोड्डा जिला बना था। कब? 1983 में, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि दुमका जिला की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1983 में हुई थी, ठीक है, 1983 में। लेकिन क्या हुआ था 1994 में जो है साहिबगंज से पाकुड़ को अलग कर लिया गया था, और 2001 में जो है 2001 में जो है दुमका से अलग करके जो है जामताड़ा जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक सब एक ही था, फिर दुमका से अलग करके 2001 में जो है जामताड़ा जिला को बनाया गया था। इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ से आप लोग याद रखना है कि झारखंड की उप राजधानी कौन है? दुमका जिला। दुमका जिला की स्थापना कब हुई थी? 1983 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अनुमंडल के बारे में तो दुमका जिला का दुमका जिला में कितने अनुमंडल हैं? तो एक ही अनुमंडल है जिसका नाम है दुमका, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद जो है विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो विधानसभा क्षेत्र जो है टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं दुमका जिला में, 4 है। एक दुमका है, जरमुंडी है, जामा है और शिकारी पाड़ा है। इसको याद रखना, शिकारी पाड़ा जो आपका विधानसभा क्षेत्र है कौन से जिले के अंतर्गत आता है इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, शिकारी पाड़ा। तो आपका जो है 4 विधानसभा क्षेत्र है दुमका में। इसके बाद अगर हम लोग लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो दुमका जो जिला है खुद एक लोकसभा क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत जो है जामताड़ा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र, कौन कौन से? एक नाला और एक जामताड़ा। दुमका जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र, जामा, दुमका और शिकारी पाड़ा, ठीक है। और देवघर जिला के एक सारठ विधानसभा जो है। ये सारे जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं इन सभी विधानसभा क्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? दुमका जिला, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग ब्लॉक्स की बात करें कि दुमका ज़िला में कितने प्रखंड हैं तो दुमका ज़िला में टोटल जो है 10 प्रखंड है, ठीक है। नाम आपको याद नहीं रखना है कि कौन से कौन क्या है, कौन से प्रखंड कहाँ कौन से ज़िले में है। बस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि दुमका ज़िला में जो है कितने प्रखंड हैं। टोटल जो है दुमका ज़िला में 10 प्रखंड हैं। इसके बाद जो है कुछ पर्यटन स्थल है, कुछ मंदिर वगैरह हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि बासुकीनाथ मंदिर, ठीक है। तो बासुकीनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड में अवस्थित है। इसका निर्माण जो है
बासुकी तांती नामक व्यक्ति ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है बासुकीनाथ मंदिर रखा गया। इसको याद रखना, इसके बारे में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में जेएसएससी के द्वारा पूछा गया था कि बासुकीनाथ मंदिर जो है झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है। ठीक है। उसके इसके बाद जो है एक आता है मौलीछा मंदिर या फिर मलूटी गांव। ठीक है। मंदिरों को गांव जो है किसको कहा जाता है? मलूटी को। मलूटी कहाँ पर है आपका? मलूटी जो है दुमका जिला में। ठीक है। तो ये जो है एक तरह का गांव है। ठीक है। मलूटी जो गांव है, एक गांव है जो दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड में अवस्थित है। यहाँ जो है बसंत राजवंश का शासन हुआ करता था। ठीक है। और इसी राजवंश ने 108 मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? मलूटी गांव में। इसको याद रखना। इसके बाद जो है यहाँ जितने भी मंदिर है वो चाल पद्धति से बनाया गया। ठीक है। चाल पद्धति से बनाया गया है। और इस मंदिर में जो है, इस मंदिर की जो दीवार है उसमें जो है महाभारत और रामायण की कथाओं का भी चित्रण यहाँ जो है मिलता है। कौन से मंदिर में? मलूटी के मंदिर में। ठीक है। 108 जो है मंदिरों में से अभी 74 मंदिर जो है मौजूद है। ठीक है। 74 मंदिर जो है अभी आपको देखने को मिलेगा मलूटी गांव में, जिसमें जो है मौलिछा देवी का मंदिर जो है सबसे प्रमुख है। ठीक है। ये मौलिछा देवी का मंदिर कहाँ पर है? दुमका में। दुमका पर कहाँ पर? मलूटी गांव में। इतनी ज़्यादा मंदिर की संख्या होने के वजह से जो है इस गांव को जो है मंदिरों का गांव कहा जाता है। और इसका उपनाम और भी है, जैसे कि गुप्त काशी के नाम से कौन सा जाना जाता है? दुमका जिला का मलूटी गांव। ठीक है। तो इसको याद रखना। इसके बाद जो है इस गांव को जो है बिहार सरकार ने, इस पूरे गांव को जो है 1984 ईस्वी में, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से, तो उस वक्त जो है बिहार सरकार ने मालूटी गांव को जो है 1984 में जो है पुरातात्विक स्थल घोषित किया था। तो इसको भी आपको याद रखना है कि किस वर्ष जो है मालूटी गांव को जो है बिहार सरकार के द्वारा पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया था 1984 में। ठीक है। इसके बाद देखो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है, चूटोनाथ मंदिर। ये मंदिर जो है चूटो पहाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पर? दुमका जिला के जामा प्रखंड में। ठीक है। और यह मंदिर जो है चड़क पूजा के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को यहाँ पर जो है पूजा किया जाता है। मंदिर के पुजारी जो है ना तो ब्राह्मण होते हैं। ठीक है। और ब्राह्मण नहीं होते तो कौन होते हैं? तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं। ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कि इस मंदिर के पुजारी ब्राह्मण न होकर घटवाल समुदाय से होते हैं। और इस मंदिर में देसी शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ठीक है। बकरे वगैरह का जो है बलि दिया जाता है। तो इस तरह से जो है इसको आप लोग याद रखिएगा कि चोटोनाथ मंदिर जो है कहाँ पर है? दुमका जिला में। ठीक है। मलूटी मंदिर जो है मंदिरों का गांव जो है कहाँ पर है? दुमका जिला में। इसके अलावा बासुकीनाथ मंदिर कहाँ पर है? दुमका जिला में। तो इन सारे चीज़ों को ऐसा याद रखिएगा, इसी तरह से सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे मंदिर है दुमका में, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है, पांडेश्वर मंदिर कहाँ पर है, मसान जोर डैम कहाँ पर है। ये सारे जो है सब दुमका जिला में है। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद जो है दुमका जिला का कुछ मेला लगते हैं, जैसे कि काफ़ी प्रसिद्ध मेला है हिजला मेला। इसको याद रखिएगा कि हिजला मेला जो है कहाँ पर लगता है? दुमका जिला में। तो काफ़ी फेमस मेला है और इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं। ये जो मेला है शरद ऋतु में फरवरी मार्च के माघ या फागुन महीने में हिजला पहाड़ के तराई में और मयूराक्षी नदी के तट पर जो है दुमका जिले में लगता है। कौन से पहाड़ में? हिजला पहाड़ के किनारे और मयूराक्षी नदी के किनारे। ठीक है। प्रतिवर्ष जो है ये लगता है। यह जो मेला होता है 7 दिनों तक लगता है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। एग्जाम में पूछा जाता है कि हिजला मेला जो है कितने दिनों तक लगता है। तो यह मेला जो है आपका 7 दिनों तक लगता है। इससे जुड़े कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। उन सारे चीज़ों को आप देखिए कि संथाल विद्रोह के दौरान जो है आदिवासियों का क्रूरतापूर्ण दमन के बाद आदिवासियों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही रोष था, बहुत ही गुस्सा था। इसी के क्षतिपूर्ति के लिए जो है तत्कालीन संथाल परगना के आयुक्त जॉन रॉबर्ट्स कॉस्टेयर्स ने 3 फरवरी 1890 में
इस मेले की शुरुआत हिजला हिजला नाम से की, जो बाद में रूपांतरित होकर हिजला बन गया। ठीक है, हिज लॉ, हिज लॉ, ठीक है, हिज लॉ को बाद में चेंज करके हिजला कर दिया गया। तो इसकी शुरुआत किन्होंने किया था? जॉन रॉबर्ट्स कास्टियर्स ने। कब? 3 फरवरी 1890 को। ठीक है, कौन से जिले में लगता है झारखंड में? दुमका जिला में। इसके बाद जो है इस मेले का जो नामांकन है हिजलोपाइट नामक खनिज के कारण जो है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण जो है हिजला नाम रखा गया। ठीक है, इसके अलावा जो है 2008 में इस मेले को झारखंड सरकार ने महोत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। 2008 में इस मेला को जो है झारखंड सरकार ने महोत्सव के रूप में मनाने का शुरू किया, और तब से जो है इस मेला के नाम के साथ जो है महोत्सव जुड़ गया है। और 2015 में झारखंड सरकार ने इसे राजकीय मेला घोषित किया था। जब रघुवर सरकार थी उस समय जो है इस मेला को जो है राजकीय मेला घोषित किया, और तब से जो है इस मेला का नाम जो है राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के रूप में जाने जाने लगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जब 2015 में जब पहली बार हुई थी मेला, उसमें यहाँ के मुख्य अतिथि आए हुए थे मुख्यमंत्री जो थे आपका रघुवर दास जी। राजकीय जनजातीय हिजला मेला कहाँ पर लगता है? दुमका जिला में। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद है एक नूनबिल मेला। तो नूनबिल मेला जो है दुमका जिला के मसलिया प्रखंड में नूनबिल नदी के तट पर लगता है। ठीक है, और सापाहोर समुदाय के लोग जो है इस मेला में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। तो बस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि नूनबिल मेला जो है कहाँ पर लगता है, झारखंड राज्य के किस जिला में लगता है। ठीक है, तो यह मेला जो है आपका कहाँ पर लगता है? दुमका जिला में। इस मेले के पीछे जो है कुछ कहानी है, उसको भी देख लो। कि एक बार कुछ जो है नमक के व्यापारी जो है, नमक नहीं होगा यहाँ पर, नमक होगा, इसको देख लेना एक बार। कि एक बार कुछ नमक के व्यापारी बैलगाड़ी से नदी को पार कर रहे थे। उसी दरमियान क्या हुआ था, जब शाम हो गई तो नदी के किनारे जो है रात्रि विश्राम के लिए जो है रुक गए। ठीक है, ये जो व्यापारी था, जो नमक का व्यापारी था, वो बैलगाड़ी से जो है नदी को पार कर रहा था। पार करने के बाद जब शाम हो गई तो नदी के किनारे ही जो ये व्यापारी जो था ये विश्राम करने लगा। ठीक है, उसी समय क्या हुआ कि एक घायल कुरूप बुढ़िया वहाँ प्रकट हुई। ठीक है, एक वो बुढ़िया प्रकट होती है और उसने व्यापारियों से खाना मांगा। प्रकट होती है बुढ़िया और बोलती है व्यापारी से कि मुझे कुछ खाना चाहिए। व्यापारियों ने उसका मजाक उड़ाया और उसके घाव पे नमक डाल दिया। ठीक है, अब मगर उसमें से एक भले व्यापारी ने उसे खाने के लिए नमक और बतासा दिया। ठीक है, खाने के लिए क्या दिया था? नमक और बतासा। फिर उस बुढ़िया ने भले व्यापारी को तत्काल वहां से जाने को कहा। नदी के बाढ़ आई और बाकी के सारे व्यापारी डूब गए, मगर तब से उस नदी को जो है नूनबिल पड़ा। ठीक है, और नून मतलब नमक होता है और बिल मतलब बिला जाना। ठीक है, इस घटना के बाद से उस स्थान पर जो है नूनबिल मेला लगना शुरू हो गया। ठीक, ये सब कुछ कहावतें थी, इसको आपको याद नहीं रखना है। बस एग्जाम में पूछा जाता है कि नूनबिल मेला जो है झारखंड राज्य के किस जिला में लगता है? कहाँ पर? दुमका में। इसको याद रखना। इसके बाद ये जो दुमका जिला है यहाँ पर बहुत सारे गर्म जलकुंड है, इसको भी याद रखना। जैसे कि नूनबिल जो गर्म जलकुंड है, झरिया पानी, ताता पानी, तातलोई। ठीक है, और भी यहाँ पर है कुछ, जैसे कि बारह झरना। इसके अलावा जो है भूमका, सुसुम पानी। तो यहाँ से सवाल एग्जाम में जेएसएससी में पूछा जाता है। जैसे कि ताता पानी के बारे में अभी हाल फिलहाल का जो एग्जाम हुआ था एक्साइज स्पेशल, वहाँ पे पूछा गया था जेएसएससी के द्वारा। तो इन सारे जितने भी गर्म जलकुंड है, इन सारे गर्म जलकुंड को आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ दुमका जिले में कुछ दर्शनीय स्थल है, जैसे कि आप इसको भी याद रख सकते हैं, जूता घर। ठीक है, जूता घर क्यों कहा जाता है इसको देखिए। दुमका शहर के नज़दीक ही 1994 में 1994 में कुरुआ पहाड़ में सृष्टि बॉटनिकल गार्डन बनाया गया था। ठीक है, दुमका शहर में जो है कुरुआ पहाड़ में जो है सृष्टि बॉटनिकल गार्डन बनाया गया था, और लोगों को आकर्षण करने के लिए कुरुआ पहाड़ के चोटी पर जो है कुरुआ पहाड़ के चोटी पर जो है बूट की आकृति का एक मीनार बनाया गया था, जिसे बूट हाउस कहते हैं। इसलिए इसको जूता घर कहा जाता है। जूता घर कहाँ पर है? दुमका में। ठीक है, इसके अलावा जो है कनाना डैम, इनके बारे में हमने बताया कि कहाँ पर है? दुमका में।
इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग देखिए यहाँ पर, इसको बास्की चक, ठीक है, बास्की चक दुमका शहर से कुछ ही दूर में पिकनिक स्पॉट है, ठीक है, इसको याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बास्की चक कहाँ पर है? तो दुमका जिला में एक तरह का पिकनिक स्पॉट है। समझ लीजिए ना, मसानजोर डैम जो है ना दुमका में, उसी का एक किनारा है, ठीक है, बास्की चक्र, वहीं पर जो है पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, इसको भी याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, इसी से एक जेपीएससी में एक सवाल पूछा गया था, 7वीं जेपीएससी में इस बार, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है? दुमका में है, ठीक है। इसकी जो है 2003 में इसमें मुर्मू शब्द को जोड़ दिया गया था। और जेपीएससी देखो कितना डीपली सवाल पूछा था, एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से जो है कौन सा जो है विश्वविद्यालय का नाम सही है। कि 4 ऑप्शन था, एक में दिया था सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, एक में दिया था सिद्धू मुर्मू विश्वविद्यालय, एक में दिया था सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। तो देखिए केवल विश्वविद्यालय का नाम ही पूछ दिया गया था, ठीक है। तो लड़का लोग जो है जिसको पता था कि 2003 में जो है इसमें मुर्मू शब्द जोड़ा गया था, वो सब सारे लड़के जो है इसको सही करके आए थे। बाकी जिसको नहीं पता था वो बस सिद्धू कानू विश्वविद्यालय को सही करके आया, और लास्ट में क्या हुआ, ये गलत हो गया था। तो इसको याद रखना है, इसका पूरा नाम है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, और मुर्मू शब्द जो है आपका 2003 में इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। और ये जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1992 में तिलका मांझी विश्वविद्यालय को विभाजित करके किया गया था। तिलका मांझी विश्वविद्यालय पहले बिहार के साथ लगता था, लेकिन अब जो है इसको अलग करके जो है एक अलग विश्वविद्यालय बनाया गया दुमका में, जिसका नाम है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद है फूलो जानो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, ये जो है इसकी स्थापना 2019 में हुआ था। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ और है, हांडवा राजवंश या फिर खतौरी राजवंश, इससे भी जुड़ा हुआ दुमका जिला है। यह एक जो है वैभवशाली राजवंश था, जिसका विस्तार दुमका जिला के वर्तमान रामगढ़ और जरमुंडी प्रखंड में था। इस साम्राज्य की राजधानी जो है नैनीहाट में थी, जो धोबाई नदी तट पर अवस्थित है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, हांडवा राजवंश का संबंध किस जिला से था? दुमका जिला से। दुमका के हवाई अड्डे और फ्लाइंग एकेडमी, तो यहाँ पर आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि दुमका एयरपोर्ट का नाम जो है सिद्धू कानू एयरपोर्ट कर दिया गया है, और यहीं पर जो है सोना सोबरन फ्लाइंग एकेडमी है। एग्जाम में पूछेगा कि सोना सोबरन फ्लाइंग एकेडमी झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? दुमका जिला में, ठीक है। ये जो एकेडमी है यहाँ पर जो है ग्लाइडर पायलट की ट्रेनिंग देता है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, रोडा आर्म केस, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। कौन सी घटना? रोडा आर्म केस। ये है क्या कि रोडा आर्म्स जो है एक कंपनी थी जो कोलकाता में स्थित था, ठीक है। ये जो आर्म बनाने का कंपनी था, जैसे कि आपका तलवार हो गया, बंदूक हो गया, ये सब सारे जितने भी आर्म्स होते हैं ये रोडा आर्म्स के द्वारा बनाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे जो है 26 अगस्त 1914 में कुछ क्रांतिकारियों ने हमला किया था इसी कंपनी पर, और हथियार लूट लिए गए थे। इस घटना से जुड़े 2 क्रांतिकारी वैद्यनाथ विश्वास और प्रभुदयाल मरवाड़ी, ठीक है, दुमका से ही गिरफ्तार हुए थे। इस घटना को रोडा आर्म केस कहा जाता है। इसलिए रोडा आर्म केस इसलिए फेमस है क्योंकि बैद्यनाथ विश्वास और प्रभुदयाल मरवाड़ी जो है इस केस से जुड़े हुए थे, और इनकी गिरफ्तारी जो है दुमका जिला से ही हुआ था, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसका नाम वैद्यनाथ विश्वास और प्रभुदयाल मरवाड़ी। इसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इसको देखते हैं। यह जो जिला है दुमका जिला, संथाल परगना प्रमंडल का सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, इसको याद रखना, ठीक। यहाँ पर जो है नील खेती के अवशेष भी मिले हुए हैं। कहाँ पर? दुमका जिला के कुमड़ाबाद नामक गांव में, इसको याद रखना। यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज ने जो है दुमका क्षेत्र में वर्णन में माली नाम से किया है, ठीक है। दुमका क्षेत्र का वर्णन जो है माली नाम से किया, किन्होंने? यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज है, इसको भी याद रखना है आपको। इसके अलावा जो है 2000 में दुमका झारखंड की उपराजधानी बनाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड की उपराजधानी कौन सा है, तो दुमका है, लेकिन दुमका कब बनाया गया था उपराजधानी? 2000 ईस्वी में, इसको याद रखना। दुमका जिला के पाषाणकालीन हथियारों के मिलने से पता चला है कि
यहाँ के मूल निवासी मौन खमेर थे। ये हिस्ट्री में आपको हम सारी चीज़ को बता देंगे। इसके बाद जो है 1902 में जो है आपका दुमका को नगर पालिका जो है घोषित किया गया था। ये सब सारे सवाल पूछे जाते हैं, सारे पॉइंट को आपको याद करके इसको रट्टा मार लेना है, ठीक है। उसके बाद अभी आपको हमने जैसे कि बताया कि दुमका में सबसे ज़्यादा जो है गर्म जलकुंड है। आप देखिए यहाँ पर रानी बहल, बारह झरना, भूमिका, सुसुम पानी, ततलोई, ताता पानी, झरिया पानी, नूनबिल, लगभग 7 से 8 जो है गर्म जलकुंड जो है आपका दुमका जिला में ही है। इसलिए इसको जो है आपका यहाँ पर देखिए सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग, ठीक है, सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग या फिर सिटी ऑफ झरना जो है गर्म जलकुंड किसको कहते हैं? दुमका जिला को, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड होने के कारण जो है दुमका जिला को जो है सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। इसको भी याद रखना, किताब में कहीं पे देखने को ना मिलेगा ये चीज़। दुमका जिला में ही जो है 1930 में जो है सैल बाला राय ने नमक आंदोलन शुरू किया था। हम हिस्ट्री में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस अभी एक बार आप देख लो कि किस जिला से कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। उसके बाद जो है यहाँ पर दुमका के पहाड़पुर में गोमई नदी के तट पर जो है पूरा पाषाण काल के स्फटिक के धारादार औजार भी प्राप्त हुए थे। कहाँ से? दुमका के पहाड़पुर जो है वहाँ से। इसके अलावा एक चीज़ और है कि भादो महोत्सव जो है दुमका जिला के मालूटी में मनाया जाता है। मालूटी जो मंदिरों का गांव है, वहाँ पर जो है भादो महोत्सव मनाया जाता है। दुमका और देवघर में जो है मिनी तारा मंडल की स्थापना की जा रही है। एक करंट अफेयर से सवाल है। तो इन सारे चीज़ों को जो है आपको याद रखना है। पीडीएफ को देंगे, इसको नोट्स बना लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आती तो फिर लास्ट में आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद यहाँ से दुमका जिला से जितने भी सवाल वन लाइनर बनते हैं वो सारी चीज़ आपका हो जाएगा। तो आपको क्या क्या पढ़ना है उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं कि झारखंड की उप राजधानी कौन सा है? दुमका जिला। दुमका जिला को जो है झारखंड की उप राजधानी जो है किस वर्ष बनाया गया था? 2000 ईस्वी में। दुमका जिला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1983 में। दुमका जिला से जामताड़ा जिला को किस वर्ष अलग किया गया था? 2001 में। इसको याद रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर टोटल प्रखंड के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि दुमका जिला में कितने प्रखंड हैं? 10 प्रखंड हैं। बासुकीनाथ मंदिर, मलोटी गांव, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका चूटोनाथ मंदिर, ये कौन से जिले में अवस्थित है? आपका जो है दुमका जिला में स्थित है। इसके अलावा चाल पत्ती जो है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं कि चाल पत्ती से झारखंड राज्य के किस जिले में जो है मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो मालूटी का गांव कहाँ पर है? दुमका जिला में। इसको याद रखना। इसके बाद जो है थोड़ा सा आपका ये सब जो छोटा छोटा मंदिर है तो बस आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हिजला मेला जो है कहाँ पर है, कहाँ पर लगता है? दुमका जिला में, ठीक है। कितनों दिनों के लिए लगता है? तो 7 दिनों के लिए लगता है, ठीक है। और 2008 में जो है इस मेले को जो है झारखंड सरकार ने महोत्सव के रूप में मनाने के लिए शुरू किया था। और 2015 में जो है झारखंड सरकार ने इसको राजकीय मेला भी घोषित किया था। इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है, जितने भी पॉइंट लिखे हैं। नूनबिल मेला, ठीक है, कहाँ पर लगता है? आपका नूनबिल नदी के किनारे दुमका जिला में। इसको भी याद रखना है। इसके पीछे अगर कहानी देखना हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ के फिर से समझ सकते हैं कहानी को। इसके बाद यहाँ पे कुछ गर्म जलकुंड है। हम जब गर्म जलकुंड वाला क्लास लेंगे उस वक्त सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे फिर से। लेकिन अभी फिर से आप लोग ये जितने भी आर्ट हैं इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। रानी बहल, बारह झरना, उसके अलावा भूमका, सुसु पानी, तातलोई, तपात पानी, झरिया पानी, नूनबिल, ये जितने भी गर्म जलकुंड हैं ये सारे जो है दुमका जिला में हैं। इसके अलावा एक और पिकनिक स्पॉट है, काफ़ी फेमस जगह है, इसको याद रखना, बास्किक चक, ठीक है, बास्किक चक। इसको याद रखना है, जो मसानजोर डैम जो है उसी का एक पार्ट है। इसके अलावा जो है जूता घर, जिसके बारे में हमने बताया था, कहाँ पर? 1994 में जो है कुरुआ पहाड़ में जो है सृष्टि बॉटनिकल गार्डन के बनाया गया था, ठीक है। इसी का जो है खूबसूरती जो है बढ़ाने के लिए इसके टॉप में, इसके चोटी पर जो है बूट हाउस का निर्माण करा गया है, इसलिए इसको कहा जाता है जूता घर। इसके बाद सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, जो इससे जेपीएससी में इस बार सवाल पूछा गया था, सेम यही चीज़ पूछा गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। इसके अलावा जो है हाड़वा राजवंश का संबंध जो है किस जिला से है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है आपका सोना शोभरन फ्लाइंग एकेडमी कहाँ पर है? दुमका जिला में, इसको याद रखना है।
रोडा आर्म केस का संबंध जो है दुमका जिला से किस प्रकार है, इसको भी याद रखना है कि इस केस में जो है 2 लोग शामिल थे जो दुमका जिला से गिरफ्तार हुआ था। ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि संथाल परगना का क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा जिला है, इसको याद रखना है। और बाकी इसमें जितने भी पॉइंट है सारी चीज़ों को याद रखने कीजिए, सारे एग्जाम में जो है कुछ ना कुछ पूछे गए हैं। इसको तो एक हर हाल में याद रखिएगा, सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग जो है किसे कहा जाता है, कौन से जिले को कहा जाता है। ठीक है। बाकी जो है